और इस गुरुकुल में उपस्थित सभी साथियों का मैं स्वागत, अभिनंदन, वेलकम करती हूँ। और सभी का मैं वेलकम करती हूँ। और इससे पहले हम उस परमपिता परमात्मा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि आज उन्होंने हमें सुबह से लेकर अभी तक संभाले रखे। हर एक दुख तकलीफ समस्या, हर एक बाधा विपत्ति, हर एक दुर्घटनाओं से उन्होंने हमें बचाया। और इस शाम की बेला में, इस रात्रि के समय, हम सभी को इस गुरुकुल में उपस्थित होने का मौका दिया। और हम सभी लोग स्वस्थ हैं, व्यस्त हैं, मस्त हैं। और हम सभी लोग गुरुकुल में उपस्थित होकर के हम सीखने सिखाने के पैनल पर एक दूसरे के अनुभव को हम आदान प्रदान करेंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा का हम बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं। और हमारे संस्था के संस्थापक आदरणीय के.डी. प्रतापन जी, श्री नवीन जी का भी धन्यवाद करते हैं, जो हमारे साथ बने हुए हैं। और हमारे गुरुवर, जिन्होंने गुरुकुल की रचना की है और हम सभी को साथ लेकर के अपने निस्वार्थ भाव से और हमारे हाथों को थामते हुए वो अपने अनुभव को संपूर्ण रूप से हमें प्रदान करते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, आज की ट्रेनिंग सेशन बहुत ही शानदार, बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि हमारे बीच उपस्थित हमारे ग्रेट लीडर, जो महासमुंद छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, और सभी गुरुकुल में उपस्थित सभी साथियों से मैं एक अपील करूंगी कि सभी डायरी लेकर के बैठें, क्योंकि साथियों, कुछ बातें सुन करके सीखते हैं और कुछ कोशिश करके सीखते हैं। तो आज जो एक एक शब्द हमारे बीच पेश होने वाले हैं, साथ ही बहुत ही यूनिक तरीके से होने वाले हैं। और जो शब्द हम सीखेंगे वो हमारे जीवन में एक प्रेरणादायक रहेंगे। तो ऐसे हमारे आदरणीय महानुभाव हमारे राज मुखर्जी सर जी का हम ट्रेनिंग सेशन में वेलकम करेंगे। और सभी को होस्ट की डिजिटल क्लिपिंग से हम बुलाना चाहेंगे। जी, मोस्ट वेलकम है सर जी। आप आए और अपना ट्रेनिंग सेशन रखें और आपका अनुभव सर हमारे बीच आप प्रदान करें, ताकि हम सीख करके बहुत कुछ हमारे जीवन में हम उतारें। जी, मोस्ट वेलकम सर जी, राज मुखर्जी सर जी। आप आए सर, ट्रेनिंग सेशन वेलकम बैक रखें। मोहसिन। बहुत बहुत धन्यवाद मैम जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत आप सभी साथियों को धन्यवाद। और साथ में साथियों, आप सभी साथियों को नमन वंदन, क्योंकि आज का यह पल, यह दिन और यह समय हमारे लिए सच में बहुत ही महत्वपूर्ण होने को जा रहा है। क्योंकि साथियों, आप सब साथी हमारे इस गुरुकुल में उपस्थित हैं, हमारे गुरुवर उपस्थित हैं, और हमने जो इस गुरुकुल से सीखने का प्रयास किया है, जो इस गुरुकुल से सीखा है, आप सभी साथियों से सीखा है, उसी विचार को आप सभी साथियों के बीच में एक रखने का सुनहरा मौका प्राप्त हुआ है। और हमें मौका देने वाली हमारी मातृशक्ति माननीय सावित्री ठाकुर मैम जी, जो कि आज साथियों होस्टिंग के रूप में हमारे इस गुरुकुल में उपस्थित हैं और इस गुरुकुल को आज संचालित कर रही हैं। सच में मातृशक्ति का जो एक विशेष योगदान आज हमारे इस गुरुकुल में है, यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और सदैव महत्वपूर्ण रहा है और रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे मैम जी को कि आपने हमें इस गुरुकुल में दो शब्द रखने का मौका दिए। और साथियों, उस परमपिता परमात्मा को कोटि कोटि नमन बंदन, जिनके असीम कृपा से हमें यह पल मिलता है, ये मौका मिलता है। और हमारे इस संस्था के संस्थापक माननीय के.डी. प्रतापन सर, सरीना मैम, आपको सैल्यूट है, नमन बंदन है। हमारे माता पिता और आप सभी साथियों के माता पिता को कोटि कोटि नमन बंदन करते हुए, हमारे इस गुरुकुल में उपस्थित हमारे गुरुवर, जो कि साथियों हम सबको हर प्रकार के ज्ञान से परिपूर्ण करने के लिए सदैव तत्पर हैं, हम सबको आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हैं। और साथियों, यही एक सच्चे गुरु की पहचान हम सब ने
देखा है, जाना है कि किस तरह से हमारे गुरुवर जो है हम सबको निस्वार्थ भाव से आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको कोटि कोटि नमन वंदन है सर। इसी तरह से आपका आशीष और साथ मिलता रहे। हमारे आप सभी उपस्थित मातृशक्ति, पुरुष शक्ति, आप सभी साथियों को नमन वंदन। क्योंकि साथियों, जिस तरह से कहा गया कि जीवन में जो साथ और आप सभी साथियों का हाथ इसी प्रकार से अगर मिलता रहे तो सच में हमारा जो कार्य है वह आसानी से सफलता को प्राप्त करने के लिए तत्पर रहेगा। और हम अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझते हैं कि आप जैसे साथी मिले हुए हैं। साथियों, आज हम अपने विचार को एक नई दिशा देने का प्रयास करें। क्योंकि साथियों, कहा जाता है ना कि जीवन की सफलता के लिए हमें दो पहिए की जरूरत होती है। क्योंकि साथियों, कोई भी एक चलायमान गाड़ी हो या हम भी क्यों न चले, हमारे जिस तरह से दो पैर हैं, हम दो पैर के सहारे से ही चलते हैं। और अगर एक पैर कमजोर हो जाए तो साथियों हमारा लड़खड़ाना निश्चित है। उसी प्रकार से साथियों, जो गाड़ी के पहिए होते हैं वह भी एक पहिए से चलाया नहीं जा सकता। तो इसी प्रकार से साथियों, आज हमारा जो जीवन है, अगर हमें सफल होना है तो इसके भी दो आधार ही हैं। जिस तरह से आज हम सब जानने का प्रयास करेंगे, उपासना और साधना, जो कि हमारे जीवन के दो पहलू हैं साथियों। और साथियों, सर्वप्रथम तो हम यह आभास करें कि उपासना का अर्थ क्या है, उसे जानने का प्रयास करें। साथियों, उपासना तो हम सब जानते हैं, लेकिन उसका अर्थ जो ये है, यह जो है संस्कृत के दो शब्दों से बना हुआ है। और साथियों, वह शब्द है उप अर्थात समीप या पास, आसना अर्थात साथियों बैठना या आसन। साथियों, इसके अंतर्गत ध्यान, प्रार्थना, अपने आराध्य देव के जो गुण रहते हैं, जो उनके कर्म रहते हैं, उनको मनन करते हुए हम जो है साथियों, हम जो भी कार्य करते हैं तो उस कार्य में हमारे जो आराध्य है उनके निकटता का अनुभव किया जाता है। अर्थात हम यह समझने का प्रयास करें कि हम जो है अपने ईश्वर के समीप बैठे हुए हैं। तो साथियों, यह जो है एक उपासना है। तो साथियों, इसी उपासना को हम जो है एक आधारशिला बनाते हुए अपने जीवन को सही दिशा देने के लिए, जो एक भावपूर्ण उपासना कहा जाता है। साथियों, उपासना सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, यह जो है एक भावना से जुड़ी हुई है। और साथियों, उपासना क्या है यह भी हम अगर हम समझें तो ईश्वर, गुरु, हमारे प्रकृति या अपने आदर्श के प्रति जो श्रद्धा है, समर्पण है, तो साथियों यही कृतज्ञता का जो भाव रखना, यह भावपूर्ण उपासना के अंतर्गत आता है। और साथियों, हम इसे अगर अपने जीवन में जरूरी समझने का अगर एक अर्थ निकालें तो जब हम किसी बड़े व्यक्ति से, अर्थात हमें जितनी ज्ञान है, हम जितना हमारे गुरुवर से सीखे हुए हैं, तो साथियों गुरु का स्थान जो है गुरु का ही रहेगा और चेला का स्थान चेला का ही रहेगा। तो साथियों, अगर हम जितने ज्ञान से अपने आप को परिपूर्ण किया है या जितना ज्ञान हम अपने आप में धारण करने का जो प्रयास किए हैं, सीखे हैं, साथियों गुरु का जो स्थान है उससे ऊपर ही रहेगा। अर्थात हमारे से उसके ज्ञान जो है आगे ही रहेंगे। तो साथियों, इस प्रकार से अगर हम किसी ज्ञानी पुरुष से मिलते हैं, हमारे गुरुवर ही हैं, अगर हम किसी ज्ञानी पुरुष से मिलते हैं तो साथियों वहां पे हमारा जो है अहंकार टूट जाता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे से कोई व्यक्ति कम ज्ञान रखता है या उससे कम जानकारी है, तो उस जगह में जो है हमारा एक स्वभाव बनता है कि हम तो इन सभी साथियों से जो है अपने आप में परिपूर्ण है, अर्थात इनसे हमारा ज्यादा ज्ञान है। तो यहाँ पे एक अहंकार शब्द उत्पन्न होता है साथियों। लेकिन उसी जगह में अगर हमारे से ज्ञानी कोई पुरुष मिले, कोई गुरु मिले,
तो साथियों वहां पे हमारा जो अहंकार है वह टूट जाता है। और साथियों मन में हमारे जो है एक शांति उत्पन्न होती है। और साथियों उस जगह में फिर डर, चिंता, जो लालच है, ये सब कम हो जाते हैं, क्योंकि हमें आभास होता है कि हम जो जितना ज्ञान अर्जन किए हैं, जितना जानते हैं, उससे और भी ज्ञान हमें जानने की जरूरत है। वहां पे साथियों हम विनम्र भाव से जो है उस ज्ञानी पुरुष के ज्ञान को सीखने का प्रयास करते हैं। और कभी भी किसी चीज को सीखने के लिए साथियों अपने में विनम्रता लाना ही पड़ेगा, अर्थात हमें झुकना ही पड़ेगा। और जब तक हम झुकेंगे नहीं, विनम्र नहीं होंगे, तब तक हम उनके ज्ञान को, उनके आदर्शों को, उनके विचार को अपने आप में ग्रहण नहीं कर सकते। इसलिए उस जगह में साथियों हमारा डर खत्म हो जाता है, हमारा लालच का जो एक भाव खत्म हो जाता है, और हमारा अहंकार जो है नष्ट हो जाता है। और साथियों इसका परिणाम यही होता है कि हम जो है अंदर से, अर्थात हमारे अंतरात्मा से, भीतर से, हमारे मन से मजबूत बनते हैं। मुश्किल समय में जो उनके ज्ञान रहते हैं, उनके विचार रहते हैं, वह सहारा हमें मिलता है। तो इसलिए साथियों सदैव ही यही कहा जाता है कि अपने जीवन में जो एक अनमोल शब्द है सीखने का, उस सीखने की जज्बा को, उस सीखने की हुनर को अपने जीवन में सदैव ही बनाकर रखने की जरूरत है, जो कि हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन के हर कर्म के लिए बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ही अनिवार्य है साथियों। इसलिए अपने आप को सीखने में ही सदैव तत्पर रखें, आगे रखें, और कुछ भी अगर ज्ञान की जो बातें मिलते हैं उन्हें सीखने का प्रयास करें। साथियों जिस तरह से शब्द आया कि हमने पहले ही कहा कि जीवन के जो दो सिक्के हैं, दो पहलू हैं, या फिर दो जो हमारे चलायमान एक पथ है, एक चक्का है, एक पहिया है, उपासना और साधना। तो साथियों वहीं पे जो हमारे साधना का अर्थ होता है अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करना, ये हमारे साधना है, अर्थात हमारा साथियों कर्म है। अपने चरित्र, व्यवहार, काम और सोच को बेहतर बनाने के लिए साथियों हमें रोज अपने आप को अनुशासित प्रयास करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए साथियों जैसे हमारा विचार अगर अच्छे कर्म करने का है तो सच बोलना यह तो बहुत ही नितांत आवश्यक है। साथियों सच बोलना, मेहनत करना, सेवा करना, क्रोध का नियंत्रण करना, और साथियों जब ये भावना हमारे में उत्पन्न होते हैं ना, तो दूसरे की मदद करने की लालसा उत्पन्न होती है, इच्छा उत्पन्न होती है। और जब तक किसी दूसरे का मदद करने का लालसा या इच्छा उत्पन्न नहीं होगा साथियों, तो हमारे भीतर जो है एक करुणा, एक दया उत्पन्न नहीं होगी। और अगर हमारे में अच्छाई उत्पन्न होने लगते हैं तो स्वतः ही ये विचार जो है हमारे मन में आने लगते हैं, और हम जो है कर्म के माध्यम से उसे अंजाम देने का प्रयास करते हैं। साथियों सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। हम सोचते रहेंगे और कुछ कार्य ही नहीं करेंगे तो साथियों यह जो है सिर्फ एक कही सुनी बातें ही रह जाएंगी। जिस तरह से आज हम ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, अच्छे अच्छे विचार अर्जन कर रहे हैं, अपने जीवन को नई दिशा देने का जो एक सीख ले रहे हैं, उसे सिर्फ सुनने से या सोचने से नहीं होता साथियों, उसे अपने जीवन में अमल करना है। एक आदर्श के रूप में उन कर्मों को निभाना है। तभी साथियों हमारा जो जीवन है वह सार्थक सिद्ध होगा, और हम जो है एक सही दिशा में अपने आप को ले जाते हुए एक सफल व्यक्तित्व का जो एक मकसद रहता है उसे पूरा करने का प्रयास करते हैं। साथियों उसका परिणाम यही होता है कि हमारे आसपास में, हमारे समाज में, हमारे साथियों में जो हमारे प्रति जो एक भावना उत्पन्न होती है साथियों, वह सच में एक व्यक्ति को एक गर्व महसूस होता है कि हमने जो कार्य किया है ये सच में दूसरे के हित में किया है, दूसरे के भला में किया है, दूसरे साथियों से जो हम कार्य कर रहे हैं उससे लाभ हो रहा है। तो यह साथियों एक अपने आप में गर्व महसूस होता है।
यह अहंकार नहीं है साथियों, यह एक गर्व है कि हमने अपने जो ज्ञान सीखे हैं अपने गुरुवरों से, अपने साथियों से, उस कार्य को आज सही दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं। यह एक गर्व की बात है, क्योंकि हमने अपने गुरुवर से वो ज्ञान लिए हैं और उसी ज्ञान को साथियों हम जो है उसे सकारात्मक सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। तो साथियों, इससे जो है सामने वाले व्यक्ति के प्रति हमारा विश्वास जो जगता है और हम जो है उस व्यक्ति के विश्वास के काबिल बनते हैं। साथियों, स्थिर मति और प्रगाढ़ निष्ठा यह भी हमारे जीवन के लिए जरूरी है। साथियों, जिस तरह से कहा जाता है कि स्थिर मति साथियों, जो कि हम आज पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, धैर्य, हम किसी भी कार्य को करने में बीच में ना भटके, लक्ष्य पर टिके रहें। सदैव ही हम सबको एक ही चीज याद रखनी है कि हमारा लक्ष्य क्या है। और साथियों, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे जीवन में जो भी समस्याएं, जो भी संघर्ष करना पड़े, हम उस जगह में टिके रहें। और साथियों, यही हमारे जो है स्थिर मति अर्थात धैर्य का उदाहरण है। जिस व्यक्ति के जीवन में अगर धैर्य को धारण कर लिया, एक स्थिर मति के आधार पर अपने कार्य को अंजाम देने का अगर वह प्रयास करता है, तो सच में साथियों वह जो है अपने लक्ष्य पर टिका रहता है। अर्थात कुछ भी मुसीबत आ जाए, वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, वह हर कार्य करने के लिए तत्पर रहता है जो कि उस लक्ष्य की प्राप्ति हो। तो साथियों, इसी तरह से साथियों, जो हमारा विश्वास है, यह पूर्ण रूप से एक कर्तव्य निष्ठ के अनुसार हमारा जो कर्म है, हमारा जो विश्वास है, वह अडिग रहना चाहिए और सदैव समर्पण के साथ में हमारे जो कार्य हैं उसे अंजाम देने की जरूरत है। तभी साथियों हमारा जो आत्मिक प्रगति अर्थात साथियों हमारे भीतर का जो एक बल है, वह निसंदेह ही प्रबल होने लगता है। और साथियों, जिस तरह से एक मेहनत करने वाला भौतिक प्रगति को प्राप्त करता है, वह अपने मेहनत से अपने आप के जो कर्म है उसे सही दिशा देकर उस फल को प्राप्त करता है, तो उस व्यक्ति की जो खुशी है वह सर्वदा के लिए बनी रहती है। साथियों, इसी बातों को हम थोड़ा सा और गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। आत्मिक प्रगति और भौतिक प्रगति, साथियों इसमें कुछ फर्क है। जिस तरह से हम भौतिक प्रगति का बात करेंगे साथियों, पैसा, गाड़ी, पद, नाम, इससे साथियों हमें आनंद की प्राप्ति होती है। लेकिन साथियों, इसके मिलते ही हमारी जो इच्छा है वह और बढ़ने लगते हैं और हम और पाने की इच्छा रखते हैं। और साथियों, इसी पाने की चाहत से हम जिस चीज को चाहते हैं अगर वह प्राप्त हो जाता है, तो उस प्राप्ति का जो खुशी है वह खत्म हो जाता है और हम जो है एक नई इच्छा को प्राप्त करने के लिए अपना फिर से नया कर्म स्टार्ट करते हैं। और साथियों, यह जो है हमारे भौतिक प्रगति के ऊपर निर्भर करता है। अर्थात हम जितना चीज प्राप्त करते जाते हैं उसमें हमारे जो है आत्म संतुष्टि नहीं होती साथियों। हमारा जो इच्छा है और बढ़ते जाता है और वहीं पे साथियों हमारा जो आत्मिक प्रगति है, उस जगह में शांति, संतोष, करुणा, धैर्य, ये जो है साथियों हमारे जो आनंद का एक स्थायी एक प्रकार है। और यह साथियों हमारे भीतर तभी आता है जब हम साथियों हमारे द्वारा किए गए कार्य, अर्थात हम जिस कार्य को करते हैं उस कार्य में हमें सफलता मिलती है और वह कार्य जो है हमने अपने मेहनत से किया है, अर्थात दूसरे साथियों का भी साथ देकर, उनका भला कर कर हम उस कार्य को सफल करते हैं। तो साथियों वहां पे हमारा जो है आत्मिक प्रगति होता है और उस खुशी को साथियों कोई भी व्यक्ति छीन नहीं सकता। हमारे आत्मा जो है तृप्त होती है, हमारे भीतर जो है एक ऐसे आनंद की अनुभूति होती है जिसका आनंद साथियों बहुत आगे तक जाता है, अर्थात परमानेंट बना रहता है और इसे कोई छीन नहीं सकता। साथियों,
हमें जिस प्रकार से चाह है, अगर वो भौतिक चीजें हैं तो सिर्फ मिलते ही मजा आता है। हमें जो पाने की चाह है वह उस पल के लिए ही रहता है, और जैसा ही वह मिल जाता है साथियों, हमारा दिमाग जो है किसी अगले चीज को मांगने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए यह सुख जो है खत्म हो जाता है साथियों। वहीं पे हमारा जो आत्मिक सुख है, जैसे दया, प्रेम, संतोष, ये एक बार आ जाए ना साथियों, तो वह हमेशा के लिए हमारे साथ ही रहते हैं। इसीलिए साथियों कहा जाता है कि इस जन्म का जो आनंद लेने के लिए हमें अपना श्रेष्ठतम सदुपयोग करना होगा। हमारे जो कर्म हैं, हमारे जो कार्य हैं, हमारे जो भावना है, हमारे जो व्यवहार हैं, इन सभी को साथियों सदुपयोग करना है। हमारे ज्ञान को सदुपयोग करना है। और साथियों यह जो है हमारे दोनों आधार को पकड़ सकते हैं, दोनों आधार को मजबूत कर सकते हैं, अर्थात उपासना और साधना को। साथियों इसका अर्थ यह होता है कि सदैव ही ऊपर वाले से भी जुड़ो और अपने आप को मेहनत करने की जगह पर अपने आप को बेहतर बनाते हुए मेहनत करो, ताकि साथियों हमारा उस परमपिता परमात्मा का जो एक आशीष है जो हम पर बना हुआ है वह भी बना रहेगा। और साथ में एक विश्वास जो उत्पन्न होता है हमारे कर्म के प्रति, तो साथियों अगर हम अपने मेहनत से किसी कार्य को प्राप्त करते हैं तो उस जगह में दोनों का आनंद हमें मिलता है। एक तो परमपिता परमात्मा का जो विशेष कृपा है उसका आनंद हमें मिलता है, और अपने कर्म का आनंद मिलता है क्योंकि हमने अपने मेहनत से किया हुआ है। तो साथियों यह दोनों चीज जो है हमारे जीवन के लिए एक आधार है। इसीलिए साथियों कहा जाता है कि सदैव ही अपने आप को एक अच्छे विचार के साथ में, एक अच्छे गुण के साथ में, एक अच्छे ज्ञान के साथ में, और साथियों एक अच्छे कर्म के साथ में, हम सकारात्मक सोच के साथ में ऐसा कार्य करें कि सदैव ही हमें जो आनंद मिले वह परम आनंद बन जाए। वह स्थायी रूप से हमें यह महसूस हो कि हमने जो कार्य किया है वह कार्य जो है सतमार्ग के लिए किया है, परोपकार के लिए किया है, और दूसरे के हित के लिए किया है। तो साथियों यह जो है परम आनंद है हमारे लिए, और यह सदैव के लिए हमारे जीवन में एक आधार बन जाता है। तो इस तरह से साथियों हमारे जीवन का जो एक ज्ञान है, उस ज्ञान को हम सदैव ही अगर सही दिशा में उपयोग करें, सही दिशा में उस कर्म को करते हुए दिशा जो चयन करते हैं, उस दिशा को हमें समझने की जरूरत है। और साथियों अगर हम इसे थोड़ी सी दिशा और देना चाहें, तो साथियों जिस प्रकार से हम नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, तो साथियों यहाँ पे जो हमारा भावनापूर्ण जो उपासना है, यहाँ पे हमारा विजन क्या है, हमारे कंपनी क्या है, हमारे कंपनी के प्रोडक्ट क्या है, हमारे अपलाइन के से जो हम जुड़े हुए हैं उनका अर्थ क्या है, साथियों यह भी हम इसी के माध्यम से समझ सकते हैं। साथियों जब तक दिल में कंपनी और प्रोडक्ट का भरोसा नहीं होगा तब तक हम दूसरों को बता ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उसके जो विश्वास है वह हमें ही नहीं है तो हम दूसरे व्यक्ति को कैसे विश्वास दिला सकते हैं। और साथियों इसीलिए हर दिन हमें मीटिंग, ट्रेनिंग, ये प्लान दिखाना, और आज हम जैसे इस गुरुकुल में अपना ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, ये ज्ञान प्रतिदिन लेना, यह सदैव ही निरंतरता के साथ में बनाकर रखना है, बीच में छोड़ना नहीं है। तभी जो है हमारा जो संबंध है, हमारा जो विचार है, यह सदैव ही प्रबल होते जाएंगे, और हम जो है साथियों अपने भीतर जो एक विश्वास का जो एक शब्द है, इस विश्वास के अर्थ को समझते हुए हम किसी भी अगर कार्य को करना चाहें, किसी भी साथी से मिलना चाहें, तो हमें जो है विश्वास का जो एक अर्थ है वह भाव के रूप में प्रकट होंगे, और हम उस व्यक्ति को विश्वास दिला सकते हैं। इसीलिए साथियों कभी भी इन बातों से न घबराएं कि हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य में हमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगा, क्योंकि विश्वास अगर हमारा अटल है तो हम उस कार्य में सफलता प्राप्त करेंगे ही। और हम विश्वास तभी कर पाएंगे साथियों जब हमें पूर्ण रूप से उस कार्य का ज्ञान हो। तो यह जो
एक एक शब्द है साथियों हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयुक्त है। जिस तरह से साथियों साधना का अर्थ हम यहाँ पे ये समझें कि काम करना और खुद को बेहतर बनाना, और यहाँ पे साथियों साधना का एक ही अर्थ है फील्ड वर्क। साथियों खुद यूज करो, उसका रिजल्ट देखो, और तभी साथियों हमारे भीतर जो विश्वास है वह बढ़ेगा, और हम जो है एक गवाह के रूप में प्रस्तुत होंगे कि हमने ये कार्य किया है, हमने इस प्रोडक्ट को यूज किया है, हमने इस प्लान में इतना इनकम लिया है। तो इस तरह से साथियों हमारे भीतर जो एक विश्वास जगेगा, हम सामने वाले व्यक्ति को उस विश्वास को दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, उनको अनुभव करा सकते हैं। और यह साथियों तभी होगा जब हमारे भीतर जो एक विश्वास है वह प्रबल होगा। साथियों हमारे जो कम्युनिकेशन स्किल हैं सदैव ही हम सबको बढ़ाते हुए चलना है, एक लीडरशिप की भावना को बढ़ाते हुए चलना है। एक लीडर का कार्य क्या होता है, इसे बढ़ाते हुए चलना है, सीखना है, अनुशासन में रहकर सीखना है साथियों। क्योंकि साथियों अगर हम किसी कार्य को एक अनुशासित होकर ना करें, जिस तरह से आज हमारा टाइम है कि हम जो है 6:55 को मीटिंग में आते हैं, 8:30 को मीटिंग में हमारा गुरुकुल चलता है, और जो 9 बजे रात्रि में चलता है, यह जो है एक टाइमिंग है। इसी तरह से साथियों हमारे जीवन में एक अनुशासित होकर उस कार्य को करना पड़ेगा, तभी हम उस कार्य में सफल हो सकते हैं, और नए नए विचार, नए नए ज्ञान जो हमें आज मिल रहे हैं उनको धारण करने का एक सुनहरा मौका प्राप्त होगा। तो इसीलिए साथियों कहा जाता है कि अगर जीवन में अपने विचार को बढ़ाने के लिए, अपने आप को सही दिशा देने के लिए, अगर कहीं भी ज्ञान की दो चार बातें मिलते हैं, चाहे वो कहीं से भी हो, प्रकृति के कण कण में ज्ञान है साथियों। और हमें तो ऐसे गुरुवर मिले हैं जो कि अनुभव के धनी हैं। उनका सारा जीवन साथियों ऐसे ऐसे कर्मों में गुजरे हैं, और उन्हीं अनुभव को हम सबको जो है एक देने का प्रयास किया जा रहा है आज इस गुरुकुल के माध्यम से। यह हमारे लिए बहुत ही अनमोल सीख है साथियों। साथियों यही छोटी छोटी बातें जो है हम सीखने का प्रयास करते हैं, और सीखने के साथ साथ साथियों हम जो है उसे अमल करने का प्रयास करते हैं। साथियों हम अपने कार्य को सही दिशा दें, सही अंजाम दें, और सदैव ही उस कार्य में अपने ही हित को ना देखें। हम सदैव ही यही अपने जीवन में एक भावना उत्पन्न करें, अपने भीतर एक भावना जगाएं कि हम जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में जो है हमारे साथियों का भला होगा। तो साथियों वह कार्य जो है सच में एक महत्वपूर्ण कार्य बन सकता है, क्योंकि परहित में किया गया कार्य, दूसरे को खुशी देने वाला कार्य साथियों, उसका अर्थ ही वह परमात्मा से जुड़ा रहता है। और सदैव ही जब उस परमात्मा से जुड़े हुए कार्य को करेंगे तो हमारे भीतर न तो अहम उत्पन्न होगा, और न ही साथियों हमारे भीतर जो है एक ऐसा शब्द जो घमंड के रूप में हम जानते हैं, न ही हम घमंडी बनेंगे, हम यही समझ लेते हैं। तो साथियों सदैव ही हमारा जो भाव है, हमारा जो कार्य है, वह सेवा के रूप में ही प्रस्तुत हो। तब तो साथियों आज हम जिस गुरुकुल का ज्ञान जो ले रहे हैं वह हमने समझ लो सही ज्ञान ले रहे हैं। और अगर हम अपने ही स्वार्थ के लिए जो पहले हम कार्य में आए, अर्थात इस प्लेटफॉर्म में आए, इस कंपनी में आए, और उस टाइम में हमारा यही मकसद था कि हम जो है यहाँ पे धन कमाने के लिए आए हैं, और यहाँ पे साथियों उसका अर्थ ही बदल गया। यहाँ पे ये अर्थ आया साथियों कि हम जो है अपने कार्य को उसी दिशा में दें जहां हमारे साथियों का भला हो, हमारे साथियों के जो एक सपना है वह पूरा हो, और हम जो भी कार्य करें उस कार्य में हमारे साथ साथ हमारे साथियों का भी भला हो। यह भावना साथियों हम अपने साथियों के भला से ही देखते हैं, और इसीलिए आज इस गुरुकुल का ज्ञान उन सभी ज्ञान से हटके है साथियों। इस बात को आप सदैव स्मरण करेंगे। यहाँ पे कोई स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ जो है साथियों यहाँ पे परमार्थ में बदल गया। हम सदैव ही दूसरे के भला के लिए सोचते हैं। हम सदैव ही यही सोचते हैं कि हमारे द्वारा कोई भी कार्य अगर किया जाता है तो
तो उसमें हमारे साथियों का भला होना चाहिए। तो यही छोटे छोटे विचार हमारे जीवन के उस बड़े कार्य को सफल बनाने के लिए सहायक सिद्ध होंगे। आज हम जितने भी साथी इस गुरुकुल में उपस्थित हैं, सब साथियों का विचार इसी दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है, जो कि हमें ऐसे ज्ञान मिले हैं, ऐसे हमारे गुरुवर मिले हैं, ऐसे हमारे आप सभी साथी मिले हुए हैं, जो कि साथियों एक जीवन का सपना रहता है कि हम जो है इनकम तो करें, लेकिन एक सत्य कर्म करते हुए, एक सत्य राह पर चलते हुए, एक सच कार्य करते हुए, अपने कार्य को अंजाम देते हुए हम जो है इनकम करें। तो साथियों, उस इनकम का जो असर, जो प्रभाव सच में सकारात्मक सिद्ध होगा, और वह जो है एक प्रसाद के रूप में हम सब ग्रहण करेंगे। और साथियों, प्रसाद का अर्थ है हमारे आराध्य के, हमारे परमात्मा के वो आशीष, जो कि सदैव साथियों हम सबको जो है एक सही दिशा प्रदान करते हैं, एक उज्जवल भविष्य देते हैं और हमारे जीवन को सफल बनाते हैं। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ में मैं राजकुमार मुखर्जी, महासमुंद छत्तीसगढ़, आज अपने शब्दों से आप सभी साथियों द्वारा जो सीखे हैं उन्हीं वचनों को बताने का प्रयास किया। इसमें जो भी सार है उसे ग्रहण करें और अपने जीवन में अमल करें, ताकि हमारा जीवन सच में धन्य हो और हम जो है एक सकारात्मक जीवन जीने के लिए सदैव तत्पर रहें। सो साथियों, सभी साथियों को नमस्कार और IMM गुरुकुल को कंटिन्यू करिए। आपका नमन वंदन है। जय जय हरि, जय जय हरि। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। आपकी वो सुंदर मधुर वाणी से हमें आज का जो आपका अनुभव हमें प्राप्त हुआ सर, मैं आपका दिल से सैल्यूट करती हूँ। आपने जो एक एक शब्द हमारे बीच रखे सर, वाकई में बहुत ही यूनिक साथियों, क्योंकि कुछ पल ऐसे एहसास दिला जाते हैं कि कुछ पल में क्या होना है, तो कुछ हम एहसास के माध्यम से ही समझ पाते हैं, और कुछ हम सुन के सीखते हैं, और कुछ समझ के सीखते हैं, और कुछ करके सीखते हैं सर। आज का अनुभव जो हमारे आदरणीय हमारे सर ने रखा, मैंने पहले ही कहा था साथियों कि पेन लेकर के हम बैठे हैं, क्योंकि एक एक शब्द हमारे इम्पोर्टेंट होते हैं, और उस मुख से हम नहीं, उस परमात्मा की आवाज आती है। तो आज हमारे मुखर्जी सर ने जो बहुत ही शानदार ट्रेनिंग सेशन रखे, उसके लिए मैं सैल्यूट करती हूँ सर जी। और समय को देखते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ, और हमारे बीच उपस्थित ऐसे ही ग्रेट माता शक्ति विराजमान है, जिनकी वो सुंदर मधुर वाणी से हमारा मन बिल्कुल प्रफुल्लित प्रफुल्लित हो उठता है, और उनकी भी निस्वार्थ भाव से जो उनका अनुभव हमारे बीच प्रदान करती हैं। तो साथियों, बिल्कुल बड़ी एकता के साथ उनकी वाणी को भी सुनेंगे, और हम उन्हें स्पेशल स्पेस में बुलाना चाहेंगे। ऐसे ही ग्रेट मातृ शक्ति जो हमारे बीच हमेशा विराजमान रहती हैं, दरभंगा बिहार से बिलोंग करती हैं। तो आदरणीय श्रद्धा श्रुति मैम जी, मैं आपका मोस्ट वेलकम करती हूँ सभी को होस्ट की डिजिटल क्लिपिंग से। आप आए मैम, और आप स्पेशल स्पीच में अपना योगदान दें। जी मोस्ट वेलकम मैम जी, मोस्ट वेलकम। जी श्रद्धा श्रुति मैम जी, मेरी आवाज यदि आप तक पहुंचती होंगी और आप कंफर्ट जोन में हो मैम, तो आप आए और अपना स्पेशल स्पेस रखें। जी मोस्ट वेलकम मैम जी। श्रद्धा सर सुरती जी, मैम है नहीं मैम अ, कंसल्टेंट। जी श्रद्धा श्रुति मैम नहीं दिख पा रही है सर जी, तो किसे लेना है सर? जी सर, मेरा मार्गदर्शन करें सर जी। कोई बात नहीं, हो सकता शायद नेटवर्क इशू होगा, तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं।
और मैम डिगर से मैम को ले लीजिए। जी सर, जी थैंक यू सर जी। और इसी बीच में हमारे एक और ग्रेट मातृशक्ति विराजमान है, जो एमपी पांडुर्ना से बिलोंग करती हैं, और उनका भी अनुभव हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो मैं सुमित्रा डिगसी मैम जी आपका मोस्ट वेलकम करती हूँ मैम। आप आए और अपने स्पेशल स्पेस रखें। जी मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। जी थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इनवाइट किया। नमस्कार दोस्तों, जय हायरी। सभी और पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और गुरुकुल में बने हमारे सभी गुरुजनों का, सभी मातृशक्तियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी अपना कीमती समय इस गुरुकुल में देते हैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद करना चाहूंगी इस शानदार सिस्टम के संस्थापक जो के डी प्रथापन सर और अर्चना प्रथापन मैम का, जिनके माध्यम से आज हमें इतना शानदार सिस्टम मिला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज की हमारी ग्रेट होस्ट, ग्रेट मातृशक्ति सावित्री ठाकुर मैम, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज के हमारे ट्रेनर, ग्रेट लीडर तो राज मुखर्जी सर जी, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत ही शानदार सर ने आज का ट्रेनिंग सेशन रखा। सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत ही शानदार तरह से सर ने आज का ट्रेनिंग सेशन रखा, और जो कि हमें अपने जीवन जीने की कला यहाँ से सीखने का अवसर मिला। तो हमेशा कहते हैं ना कि मीठे बोल और श्रेष्ठ विचार और हमारा स्नेहपूर्ण व्यवहार ही व्यक्ति की सच्ची पहचान होती है। तो आज जो सर ने ट्रेनिंग सेशन रखा, बहुत ही शानदार, और ऐसे ही शानदार शब्दों के माध्यम से रखा। केवल धन संपत्ति होने से कोई वास्तव में समृद्ध नहीं बनता, बल्कि सच्चा धनवान वही है जिसके पास सकारात्मक सोच और सुंदर विचार हो, और संस्कार हो, और मधुर जिसका स्वभाव हो। तो अच्छे संबंधों का वही खजाना होता है, जो कि आज के हमारे ट्रेनर ने अपनी वाणी के माध्यम से बहुत ही शानदार आज का ट्रेनिंग सेशन रखा। तो सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और ऐसा व्यक्ति जहाँ भी जाता है, अपने गुणों और अपने व्यवहार से सबके दिलों में सम्मान और प्रेम का स्थान बना लेता है। तो हमें भी इसी तरह अपने जीवन को सफल बनाना है, और अपने व्यवहार से और अपनी सच्चाई और ईमानदारी से सभी के दिलों में जगह बनाने की जरूरत होती है। तभी हम एक सच्चे नेटवर्कर और सच्चे व्यक्ति बन सकते हैं, जहाँ से हमारा व्यवहार ही हमारी जीवन को सफल बनाता है। तो मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम है मैम। आप आए और सेशन को आगे कंटिन्यू करें, तो थैंक यू सो मच। जय हरी, मोस्ट वेलकम मैम। मैं थोड़ा कंफर्ट जोन में नहीं हूँ, बाहर हूँ, तो मैं जी जी कहकर अपनी जी जी, वाणी को थैंक यू मैम। मोस्ट जी वेलकम मैम। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप अपनी जवाबदारी को बखूबी निभाते हैं। मैं सलूट करती हूँ मैम। आप सफर में होने के बावजूद भी आपने हमारे बीच में दो शब्द रखा, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आपकी स्पेशल स्पीच बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार मैम। थैंक यू सो मच मैम। जब भी आप हमारे बीच आती हैं, ऐसे ही आपका अनुभव हमें प्रदान कीजिएगा और हमें साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच। और आगे बढ़ते हैं हम शेयरिंग पार्ट की ओर। और शेयरिंग पार्ट के लिए हम बुलाना चाहेंगे ऐसे ही ग्रेट लीडर हमारे बीच उपस्थित हैं, जो मीरत यूपी से बिलोंग करते हैं, मिस्टर राम रहीश सर जी। जी आपका मोस्ट वेलकम करती हूँ सर जी। आप आए और अपने शेयरिंग पार्ट रखें। जी मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। राम रहीश सर जी आपका मोस्ट वेलकम सर, यदि आप कंफर्ट जोन में हो तो। शायद लगता है सर जी कंफर्ट जोन में नहीं है। मैम गुलाब सिंह मारवी सर को इनवाइट कर लीजिए। जी जी थैंक यू सर जी। तो हमारे बीच उपस्थित
गुलाब सिंह सर जी, आपका मोस्ट वेलकम करते हैं सर जी। आप आए और अपना शेयरिंग पार्ट निभाएं। जी मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। जी गुलाब सिंह मरावी सर जी, आपका मोस्ट वेलकम है सर जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। सबसे पहले मैं मेरे को इतने बड़े पैनल पर दो सब सबसे पहले मेरे को इतने बड़े पैनल पर दो शब्द बोलने के लिए आपको दिल से धन्यवाद मैम। और इस पैनल को चलाने वाला को भी मैं दिल से प्रणाम करता हूँ। साथियों, मेरा नाम गुलाब सिंह मरावी है। मैं पाली कोरबा छत्तीसगढ़ से हूँ और मैं तो डेली जूम मीटिंग में नहीं आ पाता हूँ मैम। और अभी मैं बहुत तकलीफ में हुई, इस कारण मैं डेली जूम मीटिंग में नहीं रह पाता हूँ। और मैं ज़्यादा भी उतना ज़्यादा तो मेरे को जानकारी नहीं है, तो मैं उतना ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा। और मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। थैंक यू मैम। जी थैंक यू सर जी, थैंक यू। जी सर, बस यही आपसे आशा उम्मीद रखते हैं कि समस्याएं तो हमेशा अपने पास ही रहती है, लेकिन अपन दो शब्द रखें सर तो सबके मन को तसल्ली होती है। जो भी समस्या आपके साथ है, परमात्मा से हम यही प्रार्थना करते हैं कि बहुत जल्दी समस्या का समाधान आपके हो जाए और बिल्कुल आप स्वस्थ व्यस्त और मस्त हो जाए। जी धन्यवाद सर जी, थैंक यू सो मच। और हम आगे चलते हैं, आप समय को देखते हो क्लोजिंग पार्ट की ओर। और हम क्लोजिंग पार्ट में बुलाना चाहेंगे ऐसे ही हमारे बीच उपस्थित ऐसे ग्रेट लीडर जो हमारे उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, मिस्टर अनिल साख्य सर जी। आपका मोस्ट वेलकम करती हूँ सर जी, सभी को होस्ट की डिजिटल क्लपिंग के साथ। जी आपका मोस्ट वेलकम है सर जी, अनिल साख्य सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जो आपने मुझे आज के सेशन में क्लोजिंग पार्ट के लिए आमंत्रित किया है। सो आपको हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी होस्टिंग काबिल तारीफ है, क्योंकि आप अपने बहुत ही सरल शब्दों से गुरुकुल को सजा रही हैं और आपका योगदान जो है वो अस्मरणीय है। आपने गुरुकुल को भरपूर सहयोग दिया है, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और गुरुकुल को प्रणाम करते हैं। गुरुकुल में उपस्थित हमारे गुरुदेव की भूमिका में कह सकते हैं कुलदीप सर हेमानी, तो उन्होंने हम सबके जीवन में जो एक रस घोला है वो बहुत ही काबिल तारीफ है, क्योंकि एक प्रेम ही ऐसा शब्द है जिसको परिभाषित करने में बहुत बहुत बड़े ज्ञानी हार गए, लेकिन उसे परिभाषित नहीं कर पाए। और इसी शब्द के सहारे जो है पूरा संसार में आप किसी को भी अपने बस में कर सकते हैं, क्योंकि प्रेम के माध्यम से कहा जाता है भगवान को भी आप मना लेते हैं। तो ऐसे ही हमारे माननीय कुलदीप सर को मैं हृदय से चरणवंदन नमन करता हूँ और संस्था के संस्थापक केडी प्रतापन सर श्रीनारायण को हृदय से नमन वंदन करता हूँ। और पैनल में जितने भी हमारे साथी बने हुए हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं, क्योंकि हम सभी लोग कुछ न कुछ सीखने के लिए ही इस गुरुकुल में उपस्थित होते हैं। तो हमारा जो मुख्य काम है वो सीखना है, और आज हम सीखेंगे तभी कल लोगों को सिखा पाएंगे, ये भी है। तो सभी पूरी तन्मयता के साथ अपने इस कर्म क्षेत्र में लगातार डटे रहें और यहीं से हम अपने लक्ष्य की ओर अग्रसित होंगे। और आज के सेशन पे आते हैं तो हमारे एक बहुत ही ग्रेट लीडर हैं मिस्टर राज मुखर्जी सर। उन्होंने बहुत ही शानदार सेशन लिया है और उनके सेशन का वाकई में कोई जवाब नहीं है, क्योंकि एक तो उनकी भाषा बहुत शैली जो है बहुत सरल है और किसी भी व्यक्ति के
आसानी को से समझाने में वो महारत रखते हैं और अपनी बात को बड़ी निर्भीकता से रखते हैं, ताकि हम सभी लोग उनके विचारों को उनकी वाणी के माध्यम से सुन पाएं और समझ पाएं। क्योंकि यहाँ पर उपस्थित हर एक लीडर जो है वो अपने आप में कहीं ना कहीं भिन्न है और ऐसी कलाओं से परिपूर्ण है जो हम सभी एक दूसरे से कहीं ना कहीं भिन्न है। क्योंकि एक दूसरे जैसी कलाकृतियां समान नहीं हो सकती, क्योंकि उस ऊपर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उसमें हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ स्पेशल गुण डाले हुए हैं। तो हम सभी लोग एक साथ रह के उन गुणों का उपयोग करें और एक दूसरे को आगे बढ़ाने में मदद करें। क्योंकि आज जो हमारे राज मुखर्जी सर ने सेशन लिया है वो साधना और उपासना, ये दो ऐसे शब्द हैं। साधना जो है अगर ईश्वर के प्रति की जाए तो ईश्वर को लक्ष्य मानकर कटिबद्ध तरीके से लगातार मतलब नियमित रूप से उस क्षेत्र में आगे बढ़ते चले जाओ तो उस ईश्वर को पालोगे। अगर अपने बिजनेस में ऐसी बात को डालें तो अपने बिजनेस को टारगेट यानी मुख्य पॉइंट पर रखते हुए और उसी तन्मयता के साथ हम लगे रहें तो निश्चित तौर पर कर्म जो है हम सभी को फल देता है। और विश्वास जो हमारा है वो कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। क्योंकि जिस व्यक्ति में विश्वास होता है वही कर्म करने के लिए आगे बढ़ता है। क्योंकि सकारात्मक सोच बहुत जरूरी है। इसीलिए गुरुकुल में जो लोग रहते हैं उपस्थित, उनके अंदर कभी जो नकारात्मकता क्यों नहीं आती है, क्योंकि वो हमेशा जो है ऊर्जा से ओतप्रोत रहते हैं। क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा जो है गुरुकुल में हमेशा बहती रहती है निर्मल धारा की तरह। तो जो गुरुकुल में उपस्थित रहते हैं उन सभी को बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होती है। क्योंकि हम सभी को अपने आप को स्थिर कैसे रखना है। अभी हमारे मुखर्जी सर ने एक बात कही थी, स्थिर मति। अगर हम अपने मन को स्थिर नहीं रख पाएंगे तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं भटक जाएंगे। तो हम सबको अपने मन को स्थिर रखना है और अपने कर्म क्षेत्र में सुदृढ़ता के साथ आगे बढ़ते रहना है। पूरी मीटिंग का सार जो है यही है। और दूसरा शब्द उन्होंने बताया था उपासना। उपासना है किसी के समीप बैठकर कटिबद्धता के साथ आगे बढ़ना और हमारे लक्ष्य की ओर निर्धारित करना, यही उपासना है। क्योंकि जब तक हमारे अंदर विश्वास नहीं होगा, दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होगी, तो हम उपासना कैसे कर पाएंगे। तो यही बात है। आज का सेशन जो है ओवरऑल बहुत शानदार रहा है। क्योंकि जो सेशन लाने का मतलब क्या है पता, हम सभी लोग को सिर्फ कोई गिनी चुनी बातों पर ही केंद्र मानकर उस पर चलता है। क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं इस नकारात्मकता भरे संसार में भटकते हैं अपने कार्य के लिए। तो निश्चित तौर पर हम कहीं उससे ग्रसित ना हो जाएं। इसलिए हमको दृढ़ विश्वास, दृढ़ इच्छा शक्ति और लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्पित होना बहुत जरूरी है। क्योंकि यही बातें जो हैं हमें अपनी मंजिल की ओर आकर्षित करती हैं। क्योंकि जब तक हम अपने अंदर से ये दृढ़ संकल्प नहीं ले पाते हैं कि हाँ हमें इसी स्थिरता के साथ आगे बढ़ना है अपने मन को कंट्रोल करके, तो हम क्या है आगे बढ़ पाएंगे। अन्यथा की स्थिति में बहुत सारे विकल्प हमारे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। और गुरुकुल में उपस्थित ऐसा थोड़ी ना है, गुरुकुल में उपस्थित जितने भी लोग हैं उनके पास कोई ना कोई सोल्यूशन आया ना हो,
लेकिन सारे सोल्यूशन जो है वो क्षणिक हैं। क्योंकि जब क्षणिक ही हैं तो फिर अपना रास्ता ही क्यों बदलो? हमें मालूम है हम जिस रास्ते पर जा रहे हैं, हो सकता है थोड़ी परेशानी आए, लेकिन एक दिन मंजिल पर पहुंचेंगे जरूर। और जिस दिन पहुंचेंगे उस दिन लोग देखेंगे और कहेंगे कि हाँ, इस व्यक्ति ने अपने रास्ते पर चलकर अपनी मंजिल को पाया है, दृढ़ इच्छा शक्ति के माध्यम से। तो हम सभी लोग क्यों अपनी फेस वैल्यू को खराब करें? क्योंकि हमारे पास जो है फेस वैल्यू बहुत मायने रखती है। यदि हम भटकाव के रास्ते में पड़े रहेंगे तो लोगों के अंदर वो विश्वास कैसे पैदा कर पाएंगे? क्योंकि हम खुद ही स्थिर नहीं हैं और दूसरे को ये ज्ञान दें, हाँ भाई आप स्थिर रहो, तो कोई क्या मेरी बात मानेगा? है ना? नहीं मानेगा ना। तो यही बात है, जब तक हम अपने आप को सही रास्ते पर नहीं लाएंगे और दूसरों को शिक्षा देंगे तो कोई नहीं मानेगा। सबसे पहले हमें अपने आप में सुधार करना है, तो निश्चित तौर पर आगे सुधार हो जाएगा। सो थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद है। और इसी क्रम में हमारी स्पेशल स्पीच में सुमित्रा डिगाशे मैम आए, जो कि एक बहुत ही कहें ग्रेट मात शक्ति हैं, और उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ पाया है अपनी बाड़ी के माध्यम से, अपनी मेहनत के दम पे पाया है, और आज कंफर्ट जोन में ना होते हुए भी उन्होंने अपने पार्ट को अदा किया है। सो थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी मात शक्तियों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, यही हमारे जीवन में सकारात्मकता की ओर हमको बढ़ाने में मदद करती हैं। और इसके बाद हमारे शेयरिंग में हमारे जो मारवी सर आए, उन्होंने भी, क्योंकि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी ना किसी पीड़ा से ग्रसित है, तो निश्चित तौर पर हमें उस पीड़ा से ग्रसित होने के बाद भी अपने कदम को बढ़ाना है। क्योंकि यदि हम शोक मनाते रहेंगे और उस पीड़ा से ग्रसित रहेंगे तो निश्चित तौर पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। देखो, लड़ना हम ही को है। जब हमें ही लड़ना है तो अपने आप को संभालना भी पड़ेगा। क्योंकि इतने भी परेशानियों के बीच न टूट जाओ, क्योंकि परेशानियां हमको तोड़ने के लिए ही तो आती हैं। और जो व्यक्ति टूट जाता है वो बिखर जाता है, और जो नहीं टूटता है वो निखर जाता है। तो हम सबको बिखरना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ निखरना है। जब निखरना ही है तो परेशानियों को क्यों ना बिखेर दें, है ना? या ऐसी इच्छा शक्ति अपने अंदर जब तक रखोगे, तब तक कोई भी नकारात्मकता या कोई भी विचार आपको विचलित नहीं कर पाएंगे। तो आज की जो सेशन है वो बहुत ही लाजवाब है, और हर व्यक्ति ने अपने पार्ट को बहुत अच्छे से निभाया है। सो थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। कंटिन्यू मैम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपने जो टर्निंग सेशन का निचोड़ हमारे बीच में रखा सर। पुनः आपने उस टर्निंग सेशन को दोहराया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आपने क्लोजिंग पार्ट को बहुत ही शानदार तरीके से निभाया। और आप ऐसे ही हमारे बीच आते रहिएगा, ताकि सर हम आपसे बहुत कुछ अनुभव सीख पाए, और सदा आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच सर जी, थैंक यू सो मच। और आगे का समय लेते हैं हम क्लोजिंग पार्ट की ओर, आशीष बच्चन की ओर चलते हैं। तो ऐसे ही ग्रेट लीडर जो हमारे बीच उपस्थित बने रहते हैं और हमेशा हमारे साथ रहते हैं, तो जो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, आदरणीय मिस्टर शिव कुमार धार्मिक सर जी, सभी को होस्ट की डिजिटल क्लबिंग के साथ हम बुलाना चाहेंगे कि गुरुकुल में आशीष वचन का होना बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि साथियों गुरु का एक शब्द ही हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो जी मोस्ट वेलकम सर जी, धार्मिक सर जी आप आए सर, और अपना आशीष वचन, आपका आशीर्वाद हम पे प्रदान धन्यवाद करें मैम। सर जी। वेलकम जी सर, मोस्ट धन्यवाद। वेलकम। वेलकम धन्यवाद। सर, मोस्ट वेलकम। सभी को प्रणाम। जय हरिच, जय जय हरिच। आज की होस्टिंग हमारे बीच ग्रेट मातृशक्ति सावित्री ठाकुर जी, काबिल तारीफ। और हमारे बीच आज सभी ने सुने ग्रेट लीडर्स श्रीमान जी राजकुमार मुखर्जी जी का साधना और उपासना हमारे काम के लिए ध्यान धारणा अति आवश्यक है, ताकि हमें हीरा चाहिए तो पीड़ा सहना होगा।
मन मिले तो मित्र बनाए, गुण मिले तो गुरु, चित्त मिले तो चेला, और कुछ भी न मिले तो रहो अकेला, मत पालो कोई झमेला। ये अपने आप के लिए बहुत बेहतरीन चीज है। और हम जिस काम के लिए आए हैं, हम यहाँ पे अपना एक नाम हो, एक पहचान हो, और सही मार्ग के लिए हमें तैयार होकर अपने व्यापार को आगे कैसे बढ़ाना, इसके लिए हमें काम करना है। और जग में ठग करके नहीं, सजग होकर, पग पग, पल पल खबर लेते हुए हमें आगे बढ़ना है। आज हमें पीड़ा क्यों लगता है? क्योंकि हमारे अंदर वो चाहत था कि हमें हीरा आसानी से मिले, लेकिन हीरा को चाहिए तो पीड़ा सहना ही होगा। और इसके लिए हमें वो काम करने के लिए हमेशा तैयार हो। या तो नाम होगा, या हमारा काम भी होगा। नाम और काम दोनों चाहिए, तो उससे पहले थोड़ा से बदनाम को भी झेलना होगा, तभी हम अपने आप को महान बना पाएंगे। और अपने कर्म को भी, जो भी होना है वो पहले से तय है, लेकिन अपने लय को ना बिगाड़े, और अपने आप में मेन रूप से अपने आप को पहले जाने कि मैं कौन हूँ, क्या कर सकता हूँ, और मेरा कोशिश सबको लेकर चलने के लिए क्या मेरे को रणनीति बनाना है। उस नीति में हम चलेंगे तो उसका परिणति तो तय है। जो हमने बोए हैं उसको काटेंगे। कर्म जो है उसका फल मिलना है। तो कर्म का फल जब मिलना है तो उस फल की ओर ना देखें, हमें करते जाएं। क्या हो रहा है, जो हो रहा है उसमें आनंदित हो कि ये भी फल आ सकता है, कि इसे हमें निपटे कैसे। उसके लिए पहल पहले से कर लेते तो आज हमको ये समस्या लग रहा है, जो हमें तपस्या करने को मिला है, ये समस्या हमको लगेगा ही नहीं। चित्त हमेरा हमेशा अपना आनंद, इसीलिए बोलते हैं कि साधना पहले साधो, पहले सीखो, उसको जानो, दोनों पार्ट को, कि ऊंचाई कहाँ तक जाएंगे और नीचे कहाँ तक जा सकते हैं। बीच में जब तक थाह नहीं लगाएंगे, तो हम नाव में चढ़ने से पहले हमें उसके प्रति लगाव रहेगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे। घाव भी मिलेगा तो उसको सहन करने के लिए हमारे ऊपर शक्ति होना, सामर्थ्य, ये बहुत जरूरी है। जब तक हम इसको अपने अंदर अच्छे से मथ न ले, तब तक पथ की ओर आगे ना बढ़े। सब हलकान है, सब मलाल होते हैं, कहाँ हम फंस गए। फंसे नहीं हैं, हम सजे हैं और सज रहे हैं। ये अपने अंदर गुण होना चाहिए। कभी हमने कल्पना भी नहीं करते कि ऐसा दिन भी आएगा। जो अकल्पनीय रहते हैं उसके बारे में सोचते नहीं। हमको तो ताजा ताजा दिखता है जिसमें मजा आ रहा है, जो ताजा है उसमें मजा आता है, और बासी जो होता है उसमें रवासी आता है। तो हमें दोनों पार्ट को देखना है, कि ताजा में भी मजा लेना है और बासी में भी हंसी आना चाहिए। ऐसे हमारे अंदर जब तक इसको लेकर नहीं चलेंगे, हम दूसरों के कठपुतली बनेंगे। तो हमारे अंदर वाकई में, अभी अभी मरावी सर जी ने बोले कि हम बहुत तकलीफ में हैं, क्योंकि हम सीखे नहीं थे, और किसी के बहकावे में या अपने अंदर को कुछ ज्ञान आया कि मैं बहुत जल्दी यहाँ से कुछ हासिल कर सकता हूँ, और उसी के कारण से हमें कभी कभी ज्यादा उतावला जब हम होते हैं, तो पका हुआ भोजन का हम निवाला भी नहीं ले पाते।
इसीलिए उतावला भी नहीं होना है, अच्छी तरह से सोच समझ ले, खबर ले ले, तभी अपने अंदर हामी भरे, और ताकि आगे नामी हो, हमारा नाम हो और हमारा एक काम हो, हमारा पहचान हो। सब नाम के लिए आते हैं और मना भी होता है, तो उसमें डरे नहीं, केवल नाम की ओर आगे देखें। हमने काम अच्छा कर रहे हैं तो नाम कुछ भी हो, उसमें हमें हलाकान होने की जरूरत नहीं है। केवल और केवल अपने अंदर मुस्कान भरे, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, अब अच्छे के लिए हो रहा है। आज हमें जांच रहा है तो आगे आंच नहीं आएगा, इसलिए हमें जांचा जा रहा है। और हमें बहुत बेहतरीन समय है, ये अवसर एक सुनहरा अवसर है। नील में भी हम खिल सकते हैं, ये अपने अंदर गुण लाना है, और ये गुण अपने अंदर आएगा तब हम निपुण होंगे, और हम अपने साथ आगे बारात लेकर भी चलेंगे। लोग आएंगे, डरे नहीं, हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहे, और तैयार रहेंगे तो हमारा व्यापार भी तैयार है, काम हमारा आसानी से होगा। पहले उसके अंजाम को भी जानना है, अंजाम जानेंगे तो हमारा काम बहुत बेहतरीन है। ये जो क्षेत्र हमने चुने हैं, बहुत बेहतरीन क्षेत्र चुने हैं। थोड़ा से परेशानी आता है ताकि आगे आसानी हो। जब हम मनमानी करते हैं तो परेशानी हमको लगता है, लेकिन वही परेशानी आगे आसानी होता है। फिर देखना, आज हमें कुछ तकलीफ हो रहा है तो उस तकलीफ से सीख लें, और आगे वो तकलीफ ना आए, उसको देखते हुए हमें आगे की सोचे, और ऐसे सोचे कि हम सच्चे रहें और सीखते रहें, और सीखते सीखते आगे बढ़ेंगे तो वाकई में हम जीतेंगे। जीत सुनिश्चित है, इसलिए चित्त को लगाए रखें और हमेशा आनंद में रहे, क्योंकि चलाने वाला कोई और है और चलने वाला हम तो रिमोट पे चलते हैं। कब हमारा क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है, इसलिए हर मौसम में आनंद रहें, और आनंद रहेंगे तो समस्या का हल है। और हमने जो कदम उठाए हैं वो बिल्कुल भरपूर हम आनंद लेंगे, भरपूर आनंद लेंगे। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हरि, जय जय हरि। मोस्ट वेलकम में सभी की जय हो, सभी की विजय हो। जी जी, थैंक यू सर जी। वाकई में सर जी, आज की ट्रेनिंग सेशन बहुत ही अमेजिंग थी, और आपने उसी ट्रेनिंग के माध्यम से हमें सारी बातें आपने बताया, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर जी। आपका आशीष वचन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि आप सभी का आशीर्वाद हमारे साथ है, तो हम हर चीज से परिपूर्ण हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर जी, ऐसे ही हमारे बीच बने रहिएगा, और ऐसे ही आपका अनुभव को हमारे बीच प्रदान करते रहिएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, थैंक यू सो मच। और सभी लोगों का मैं पुनः इससे शुभ रात्रि में वेलकम, अभिनंदन, स्वागत करती हूँ, और पुनः सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ। और मेरे समय को देखते हुए हम बहुत से निवेदन करेंगे कि जय जय हरि का नारा लगा जय हरि, जय जय हरि, जय हरि, जय हरि, जय हरि, जय हरि, जय जय हरि। जय जय